नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में 18 से 44 साल के लोगों को फ्री लगेगा कोरोना का टीका, मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। हिमाचल के कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, अनुबंध अंशकालीन कर्मचारियों समेत दिहाड़ीदार होंगे नियमित। आज रात से बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट, पुजारी और व्यापारी निराश। कुलदीप राठौर का सीधा आरोप, कर्मचारियों का पैसा फिजूल खर्ची में उड़ा रही प्रदेश सरकार। मंडी में सुबह 5:55 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 2.7 रही तीव्रता। बेरहम बारिश ने रुलाए किसान, खेतों में तैर रही गेहूं, डालियों से टपके नन्हे फल। बारिश की मार से कांपा किन्नौर, कई सड़कें बंद, एक कर्मचारी की जान गई। बारिश से तर हुआ सारा हिमाचल, कल निचले इलाकों में झमाझम और ओलावृष्टि की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग और तेज कर दी है। इसके लिए गुरुवार को जयराम कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि 18 से ऊपर आयु के वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगवाई जाएगी। 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत 1 मई से की जाएगी। हिमाचल सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश वासियों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार तय करेगी कि किस श्रेणी को कैसे वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाई जाएगी। उधर कर्फ्यू को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू या धारा 144 लागू करने का मामला संबंधित डीसी पर छोड़ा है। जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने जिलों में निर्णय ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी। वहीं होम आइसोलेशन में जो मरीज है उन्हें प्रदेश सरकार एक पोषाहार किट भी साथ में देगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से 1 मई तक लगाई गई पाबंदियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सैकड़ों अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान कर लिया है। इसके साथ ही 8 साल पूरा कर चुके अंशकालीन कर्मी दिहाड़ीदार बनेंगे, जबकि 5 साल पूरा कर चुके दिहाड़ीदार भी पक्के किए जाएंगे। हिमाचल सरकार ने सैकड़ों कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 31 मार्च या 30 सितंबर को 3 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 8 साल की सेवाएं 31 मार्च और 30 सितंबर को पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा। वहीं 5 साल की सेवाएं 31 मार्च या 30 सितंबर को पूरा करने पर दिहाड़ीदार और कंटीजेंट कामगारों को विभिन्न विभागों में उपलब्ध सीटों पर नियमित का तोहफा दिया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आज रात से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। हालांकि इस फैसले से कुछ लोग असहमत हैं। फैलते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में सभी मंदिरों के द्वार आज रात श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद यहां सिर्फ पुजारी ही पूजा कर पाएंगे, जबकि आगामी आदेशों तक आम लोगों को पूजा स्थलों से दूर ही रहना होगा। हालांकि आज मंदिर खुले रहने का अंतिम दिन था, लेकिन बावजूद इसके आशीष पाने पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ कम ही दिखी। यहां तक कि दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर भी कई मंदिर लगभग सुनसान नजर आए थे। दूसरी ओर सरकार का मंदिर बंद करने का फैसला कई पुजारियों और व्यापारियों को नागवार गुजरा है। इस निर्णय के खिलाफ आज प्रदेश के कई स्थानों पर इन 2 वर्गों के प्रतिनिधियों ने आक्रोश जाहिर किया। उनके अनुसार इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, बल्कि आर्थिकी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा कोविड के नाम पर काटने के फैसले पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इसे सीधे सीधे नाइंसाफी करार दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोविड फंड के नाम पर सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन काटने के सरकारी फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का 2 दिन का और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन सॉलिडेरिटी फंड में जमा करने के आदेश अनुचित और अन्यायपूर्ण है। राठौर ने कहा कि सरकार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों पर इस प्रकार का दबाव नहीं बना सकती।
उन्होंने कहा कि पहले ही लोगों से कोविड के नाम पर जो पैसा वसूला गया है, प्रदेश सरकार को पहले उसका हिसाब लोगों को देना चाहिए कि वो कहां पर खर्च हुआ। कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर सीधा आरोप जड़ा है कि कोविड के नाम पर लोगों व कर्मचारियों से वसूल किया गया धन सरकारी ऐशो आराम पर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए रशिया से लिया गया आधुनिक नया हेलीकॉप्टर इसकी एक बानगी है। गुरुवार तड़के मंडी शहर में अफरा तफरी मच गई। अल सुबह आए तूफान के झटकों ने लोगों में कुछ देर तक के लिए दहशत का माहौल पैदा कर लिया। हालांकि किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। मंडी जिला में गुरुवार सुबह 5:55 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 आंकी गई है और इसका केंद्र बिंदु मंडी से 27 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि झटकों से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अल सुबह के झटकों ने जनता को कुछ देर के लिए दहशत में डाल दिया। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर का कहना है कि भूकंप से किसी तरह के कोई नुकसान की सूचना नहीं है। बता दें कि हिमाचल में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हाल ही में लाहौल स्पीति और चंबा में भी झटके महसूस किए गए थे और इस बार यह जलजला मंडी में आया है। बारिश बर्फबारी के ताजा दौर ने बेशक रंग जमाती गर्मी के पैर उखाड़ लिए हों, पर प्रदेश में किसान बागवानों की हालत पतली हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से जारी बारिश का दौर किसानों को खून के आंसू रुला रहा है। मंगलवार रात से जारी बारिश का असर कुछ ऐसा हुआ कि खेतों में पककर खड़ी फसलें बुरी दशा में पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालत तो उस गेहूं की हुई जो काट कर खेतों में सूखने के लिए बिछाई गई थी। इसमें से अधिकांश पिछले कल से ही पानी पर तैरती नजर आ रही है। गेहूं की फसल को ही नुकसान पहुंचा हो ऐसा भी नहीं है। कुछ स्थानों पर तेज तूफान और ओलों के कारण फलों व सब्जियों की पैदावार भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई जगह फूल झड़ गए हैं तो कहीं कच्ची झाड़ियों पर पनप रहे फल जमीन पर आ बिछे हैं। ऐसे में किसान और बागवान हाथ उठाकर ऊपर वाले से रहम की भीख मांगने के सिवा कुछ और नहीं कर पा रहे। बेमौसमी बारिश ने किन्नौर जिला में खूब उत्पात मचाया है। यहाँ कई सड़कें बंद हो गई और मौसम की मार से एक प्रवासी को जान से हाथ धोना पड़ा है। प्रदेश में जारी झमाझम बारिश का शिकार जनजातीय जिला किन्नौर भी बना है। कल देर शाम से जारी बरसात के बीच कई स्थानों पर पहाड़ों की बर्फ और ल्हासे व चट्टानें गिरने से यहां राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 सहित कई दर्जन संपर्क सड़क मार्ग जाम हो गए हैं, जबकि एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। किन्नौर में रल्ली के निकट NH5 पर ग्लेशियर की बर्फ पसरने से NH पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। यही नहीं, सांगला से चितकुल के बीच भी कई स्थानों पर बर्फ सड़क तक आ पहुंचने की सूचना है, जिस कारण यहां यातायात प्रभावित हुआ है। वांगतुपुह मार्ग पर भी कई स्थानों पर ल्हासे व पत्थर गिरने से सड़क पर चलना जोखिमपूर्ण बन गया है। इसी कड़ी में कल रल्ली के निकट पत्थर गिरने से निजी कंपनी में कार्यरत दिनेश कुमार नामक यूपी निवासी व्यक्ति की मौत हो गई। इसी तरह सांगला संपर्क सड़क मार्ग पर भी सड़क बहाल कर रहा जेसीबी ऑपरेटर पत्थर लगने से जख्मी हो गया। किन्नौर जिला के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से सेब की फ्लावरिंग पर भी विपरीत असर पड़ा है और कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। सूखे से जूझ रहे प्रदेश को हालिया बारिश ने जीवन की संजीवनी बख्शी है। हालांकि ये दौर अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कल कई स्थानों पर जोरदार वर्षा और ओलावृष्टि के आसार है। सूखे से जूझ रहे हिमाचल के लिए मौजूदा बारिश राहत बनकर बरसी है। हिमाचल में इस सप्ताह 215% ज्यादा बारिश हुई है, जिससे सूखने की कगार पर पहुंच चुके नदी नालों व प्राकृतिक जल स्रोतों को नया जीवन मिला है। हालांकि अभी आने वाले 2 दिनों तक हिमाचल में मौसम इसी तरह बना रहने की उम्मीद है। यहां तक कि मौसम विभाग ने कल के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मैदानी और निम्न पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारी बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। शिमला और कुल्लू जिला में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कई जगहों पर हिमपात भी हुआ है। केलोंग में 18 सेंटीमीटर, कल्पा में 16 और कोठी में 3 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं हिमाचल के तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। और अब चलते चलते लाहौल स्पीति के बारालाचा में बर्फबारी के कारण फंसे सभी 244 लोग प्रशासन ने सुरक्षित निकाले। नवनिर्वाचित शहरी निकाय जनप्रतिनिधियों से बोले सीएम आइसोलेटेड कोविड मरीजों का ध्यान रखें।
सरकारी स्कूलों के 40% अध्यापक अभिभावक चाहते हैं प्रमोट हो 10वीं के छात्र। नोटिस मिलने पर शिक्षक नेता नाराज, बोले विभाग को लेकर जाएंगे कोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।